हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान शिक्षक हो, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है जिस भी संख्या का लघुत्तम हम निकाल रहे हो। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है सबसे छोटी गुणज, उन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी गुणज संख्या। सबसे छोटी गुणज लघुत्तम का अर्थ होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि 10, 20 और 30 का लसा निकालना है तो 10 से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्या है। आप कह सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरह संख्याएं जो है 10 से विभाजित होने वाली संख्या है, अनंत तक चली जाएंगी। 20 से विभाजित होने वाली संख्या है 20, 40, 60, 80, 100, इस तरह चला जाएगा। 30 से विभाजित होने वाली संख्या 30, 60, 90, 120, इस तरह हो जाएगी। तो ये 10 के गुणज हो गए, 10 के अपवर्त्य हो गए। अपवर्त्य 10 के ये गुणज, 20 के ये गुणज है, 30 के ये गुणज है। हमको बताना है कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, यानी कि सबसे छोटी गुणज जो सब में हो, सबसे छोटी गुणज जो सब में सम्मिलित हो, क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 10 इसमें तो है लेकिन इस समय नहीं है, 20 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 40 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 50 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 60 इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो ये हो गया 60। 60 हो गया सबसे छोटी गुणज संख्या जो सब में है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य 60 होगा। लघुत्तम समापवर्त्य 60 होगा। ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ऐसे निकालते हैं, मतलब ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ। वहीं अगर हम इसके मासा की बात करें तो 10 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड, सभी में सम्मिलित सबसे बड़ा गुणनखंड। महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, समापवर्तक यानी सब में सम्मिलित गुणनखंड। सब में सम्मिलित गुणनखंड 10 को कौन कौन संख्या विभाजित करेगा। जो संख्या 10 को विभाजित करेगा वह 10 का गुणनखंड होगा। 10 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा और 10 से। तो 10 के गुणनखंड ये हो गए। 20 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। जो 20 को विभाजित करेगा वह 20 का गुणनखंड होगा। तो 20 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 20 से लग जाएगा। 30 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। 30 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। तो 30 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, 10 से लगेगा, 15 से लगेगा और 30 से लगेगा। 10 के गुणनखंड ये हो गए, 20 के ये गुणनखंड हो गए, 30 के ये गुणनखंड हो गए। हमको बताना है कि इन तीनों का महत्तम समापवर्तक यानी वह सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा जो इन तीनों को विभाजित कर सके। सबसे बड़ा गुणनखंड, एक तो हालांकि सबका गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या होती है उसका एक गुणनखंड होता है, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होता है। जैसे 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10, 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड 20, 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड 30। एक बात यहां पर देखने वाली है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। तो जैसे 30 का सबसे छोटा गुणज 30, 20 का सबसे छोटा गुणज 20,
10 का सबसे बड़ा गुणज छोटा गुणज 10, और बड़ा की बात करें तो अनंत हो जाएगा, बड़ा की बात करें तो अनंत हो जाएगा। लेकिन वही सबसे छोटी गुणनखंड की बात करें, किसी भी संख्या का सबसे छोटी गुणनखंड 1 होती है, और अगर सबसे बड़ी गुणनखंड की बात करें तो सबसे बड़ी गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। लेकिन यहां कह रहा है सबसे बड़ा समापवर्तक जो सब में सम्मिलित हो वह गुणनखंड, जो सब में सम्मिलित हो वह गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो यह सब में सम्मिलित है। लेकिन हमको छोटा नहीं लेना है, सबसे बड़ा लेना है। 2 भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 10 जो ऐसा गुणनखंड है जो सबसे बड़ा है और सभी में शामिल है। 10 सबसे बड़ा है और सभी में शामिल है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा HCF हो जाएगा 10, और LCM की बात करें तो हो जाएगा 60। LCM की बात करें तो हो जाएगा 60। मैं आप सबको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया उन दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड जो उससे वह विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है जो आप सबों के लिए है। मौसम निकालना तो सबको आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में जो हमें टाइम मिलता है उसमें कम से कम समय में हम सारे कामों को कैसे संपादित करेंगे, इस बात पर ध्यान देना है कि हमें परीक्षा में कम से कम समय लगे। ऐसे मौसम निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे जल्दी निकालें इसको जानेंगे। देखिए, मौसा हम जानते हैं कि वह संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करता हो। मौसा वही संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करता हो, इन दोनों को विभाजित करता हो, वही संख्या मौसा होगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो ये 84 है। 84 में देख लेते हैं, 84 में देख लेते हैं किस किस से भाग लग जाता है। 17 × 51, 17 × 64, 17 × 55 50, 17 से तो नहीं लगेगा। 14 × 6 = 84, 14 से भाग लग जा रहा है। क्या इसमें 6 से भाग लगेगा? इसमें 14 से भाग लग जा रहा है। या फिर हम इसकी बात करें तो इसमें 9 और 6 15, विभाजकता के नियम जानते होंगे। 9 और 6 15, इसमें 3 से भाग लग रहा है। अगर इन सबों में 3 से भाग लगेगा तो ये उत्तर हो सकता है। 3 से इसमें क्या भाग लगेगा? 3 × 2 5, 2 × 3 5, 2 7, 4 11, 7 4 11। अंकों का योग 3 के पारा में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। जब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा तो इससे भी नहीं लगेगा, क्योंकि इससे जिसमें भाग लगेगा उसमें 3 से भी भाग लगेगा, क्योंकि इसमें 3 से लग रहा है तो 3 से इससे जिसमें लगेगा उसमें लगेगा। लेकिन इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। 3 2 5, 2 3 5, 2 7, 4 11। तो ये ऑप्शन गया। अब इसको देखते हैं। 8 4 12, अंकों का योग 3 के पारा में आ रहा है, इसलिए 3 से इसमें भाग लगेगा। तो इससे जिस संख्या में भाग लगेगा उसमें 3 से भाग लगेगा। तो इससे तो भाग लग रहा है, 3 से इसमें तो भाग नहीं लग रहा है, इसलिए इससे भी भाग नहीं लगेगा। अब इसकी बात करें, इसमें 4 से भाग लग रहा है, 7 से भाग लग रहा है। तो जिस संख्या में 4 और 7 दोनों से भाग लग जाएगा उसमें 28 से भाग लग जाएगा। तो 4 से क्या भाग लगेगा? अंतिम का दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो उसमें 4 से भाग लग जाएगा। अंतिम में 24 है, अंतिम में 24 है, 24 4 से विभाजित होगा, इसलिए इसमें 4 से भाग लग जाएगा। अब 7 से भाग लगेगा कि नहीं? 7 से भाग लगेगा कि नहीं? तो 7 से भाग देके देख लीजिए। हालांकि विभाजकता का भी नियम है, 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, 3 अंकों का समूह बनाएंगे, फिर इससे इधर के संख्या को घटाएंगे, 3 अंकों का, तो 1 2 बच रहा है तो 2 को घटाएंगे, 300 हो जाएगा 22, 322 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 7 से 7 × 4 = 28, बचेगा 4, 4 पर 2 उतरेगा 42, 4 7 4 6 4 42 होगा, 7 6 42। तो 7 से भाग इसमें लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो इससे तो भाग लगेगा। इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है जबकि इसमें लग रहा है, इसलिए इससे भी भाग नहीं लगेगा। तो इसका मौसा कौन हो जा रहा है? फाइनली रूप से सी हो जा रहा है। सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
इसका मासा निकालना है, ये प्रश्न है। तो मासा हम बार बार बता रहे हैं कि मासा जो भी होगा उनसे ये संख्या विभाजित होगी, उस संख्या से ये तीनों विभाजित होगा। 12 से क्या इसमें भाग लगेगा देख लेते हैं। 12 तो 4 से विभाज्य है, तो 4 से इसमें लग जा रहा है, इसमें भी लग जा रहा है, क्योंकि अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है। तो 4 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो 4 से लग रहा है, तो 4 से इसमें लग रहा है। लेकिन एक और 3 से भी इसमें भाग लग रहा है, तो क्या 3 से इस समय भाग लगेगा? 2 1 3 और 6 9, 3 से इसमें भाग लग जा रहा है। 8 8 16 2 18 अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 3 से भाग लग जाएगा। 7 2 9 0 9, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो 12 से तो भाग लग जाएगा, 12 से भाग लग जाएगा, 24 से भी भाग लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, इसमें भी 3 से और 4 से लग रहा है, और 2 से भाग लग रहा है, तो 3 से 4 से और 2 से सब में लग रहा है, तो इससे भी भाग लग जाएगा। इससे भाग लगेगा कि नहीं? तो 8 4 12, 8 4 12 अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से इसमें भी भाग लगेगा, 4 से इसमें भी भाग लगेगा, 3 और 4 से इसमें भी भाग लगेगा, और फिर 7 से भी लगेगा। 12 7 84, 7 से भी इसमें भाग लग रहा है, तो क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? 7 3 21, 6 बच रहा है, 7 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका उत्तर ये तो नहीं होगा। फिर ये देख लेते हैं 24 या 72, 24 या 72, इसमें 3 से 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग रहा है। अब 6 से भाग लगेगा कि नहीं? तो 6 से इसमें भी भाग लग जाएगा, और 3 से और 2 से भाग लग रहा है, तो 6 से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 72 से भी इस में भाग लगेगा, 72 से इसमें इस सब में भाग लग जाएगा, तो इसका उत्तर 72 होगा। ये तो इससे भी भाग लग रहा है, इससे भी भाग लग रहा है, लेकिन पूछ रहा है इसका मासा, सबसे बड़ी गुणनखंड जो इन तीनों को विभाजित करता हो, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन है? 72 है, इसलिए इसका उत्तर 72 होगा, डी नंबर आंसर। अब 1134, 1344, 1701 का मासा निकालना है। तो हम वही बात करेंगे फिर से कि इस संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ा गुणनखंड हमको निकालना है, जो तीनों को विभाजित करता हो, इसको जानना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इससे विभाजित हो रहा है कि नहीं यहां से। तो इसको जो विभाजित करेगा, उससे अगर विभाजित हो जाता है तो इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको कौन कौन संख्या विभाजित कर रहा है? 2 विभाजित कर रहा है, तो 2 से इन सबों में भाग लगेगा, तो इससे भी लगेगा, लग सकता है। तो पहले देख लेते हैं, 2 से अंत में 4 है, तो इसमें तो 2 से भाग लग जाएगा, इसके अंत में 4 है, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसके अंत में 1 है, इसमें तो 2 से भाग नहीं लगने वाला है, इसलिए ये मासा नहीं हो सकता है, ये मासा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 21 है, तो 21 में 3 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा, तो क्या 3 से इसमें भाग लगेगा? देख लीजिए, अंकों को जोड़कर देख लीजिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो 3 से भाग लगेगा। 4 3 7, 1 8 1 9, 3 से विभाजित हो रहा है, 4 4 8, 4 3 11 1 12, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 7 1 8 1 9, 3 से भी विभाजित हो रहा है। अब 7 का चेक कर लेते हैं कि क्या 7 से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 7 से अगर भाग देकर देखें तो 7 एकम 7 4, 7 से 42 1, 43 में से 42 घटेगा, 1 पर 4 उतरेगा 14, 7 दूनी 14, 7 से इसमें भाग लग रहा है, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 6 पर 4 उतरेगा 64, 7 9 63, 63 64 में से घटेगा 1, 1 पर 4 उतरेगा 14, 7 दूनी 14, 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो 3 से भी लग रहा है, 7 से भी लग रहा है। अब क्या इसमें लगेगा 7 से, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 पर 0 उतरेगा 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 घटेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा 21, 7 त्रिका 21, तो 7 से इसमें 3 से भी इसमें लग रहा है, तो 21 से तो भाग लगेगा, 23 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से जब इसमें लग रहा है तो इसमें भी लगना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। तो हम इसको ऐसे देखेंगे मासा को, अब मासा जब निकालने लगेंगे
मौसा निकालने रहेंगे कि सबसे छोटी संख्या 1134 है, बड़ी संख्या 1701 है, फिर हम मौसा निकालेंगे तो फिर हम झमेला में पड़ जाएंगे। हमारे पास परीक्षा में उतना टाइम नहीं होगा परीक्षा हॉल में कि इसको हम ऐसे कर सकें। इस तरह सोच करके ऑप्शन से आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 96, 528, 2160, 3520 का मौसा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम वही बात बताएंगे कि इस सब का वैसा गुणनखंड हमको बताना है जो कि सबको विभाजित करता हो। सबसे बड़ा से बड़ा वह गुणनखंड बताना है जो इसको विभाजित करता हो। 8 का चेक कर लेते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा कौन है, 24 है। 24 में से भाग इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा देख लेते हैं। 24 में किस किस संख्या से भाग लगेगा यह जान ले। अगर हम ये जान ले जैसे कि इसमें 3 से भाग लगेगा, तो अगर जिस भी संख्या में 3 से भाग लगेगा उसमें 24 से भाग लग सकता है। लगेगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि 3 से इसमें लग रहा है तो उस भी संख्या में 24 से लग सकता है। ये पहले जांच कर ले कि 3 से इस समय भाग लग रहा है कि ना। 9, 6, 15 अंकों का योग 3 के पहरा में आ रहा है तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 5 2 10 8 5 2 7 है 8 15 अंकों का योग 15, 3 से भाग लगेगा। 2 1 3 6 9 3 से भाग लगेगा। 5 3 8 2 10 5 3 8 5 3 8 2 10 0 10। 3 से इन सब में तो लग रहा था लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसलिए 3 से जब नहीं लगेगा तो 24 से भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए मौसा ये तो नहीं हो सकता है। 12 अब इसके बाद ये बच रहा है बड़ा, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें 4 से लग जाएगा, भाग 4 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, तो अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या क्या 4 से विभाजित हो रहा है? कहेंगे 96 4 से विभाजित हो रहा है, 28 4 से विभाजित हो रहा है, 60 भी 4 से विभाजित हो रहा है, 20 भी 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 से इन सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा। 2 से इसमें भाग लग रहा है, जब 4 से लग ही जा रहा है तो 2 से भी लग जाएगा। तो इस तरह से ये 16 से सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा, तो 16 इसका राइट आंसर होगा। 8 से भी लगेगा लेकिन इससे बड़ा तो ये है, इसलिए ये उत्तर होगा। सबसे बड़ी संख्या होती है मौसा, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। 3 से इसमें भाग लगेगा, इन सब में तो लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है तो 12 से भी भाग नहीं लगेगा। 3 से जब नहीं लग रहा है तो 12 से भी नहीं लगेगा, ये तो गया। इन दोनों से लग सकता है लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 16 है, इसलिए इसका राइट आंसर 16 होगा। अब इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक निकालना है हम सबको। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 गो 0, दशमलव खत्म। ये दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है, 0, दशमलव खत्म। ये 1 ऐसे हो जाएगा। अब जरा सोचिए, हम मौसा निकालते हैं, जब भी भिन्न का मौसा निकालते हैं तो भिन्न का मौसा निकालने के लिए अंशों का मौसा लिखते हैं ऊपर। भिन्नों का HCF, भिन्नों का HCF हो जाएगा अंशों का HCF, अंशों का HCF अब बटे हरों का LCM। अगर भिन्नों का LCM निकालना होगा तो बस अंशों का LCM यानी कि हर अंशों का लॉसा बटे हरों का मौसा, HCF ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये अंश बटे हर हो गया, अंश बटे हर हो गया, अंश बटे हर हो गया। इसका मौसा निकालना है। हम तो जान रहे हैं कि 100, 10 और 1 का लौसा निकालना है, ऊपर वाले का मौसा निकालना है। जो भी निकालना होगा ऊपर वाले का वही निकलेगा। अगर भिन्नों का मौसा निकालना होगा तो अंशों का मौसा निकलेगा, तब हरों का लौसा निकलेगा। भिन्नों का लौसा निकालना होगा तो अंशों का लौसा निकलेगा और हरों का मौसा निकलेगा। तो यहां पर मौसा निकालना है तो इसका लौसा निकलेगा। 100, 10 और 1, 100, 10 और 1 का लौसा आप सब बता सकते हैं कि 100 होगा।
अब 100 से हम जिस भी संख्या में भाग देंगे, 100 से हम जिस भी संख्या में भाग देंगे, तो वह दशमलव के बाद उस संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव तो आना है, 2 अंकों के बाद दशमलव आना है। पूरी प्रोसेस हम बताएंगे, संक्षिप्त में थोड़ा देख लीजिए। 2 अंकों के बाद दशमलव आना है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब हो सकता है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन हमको देखना है कि बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित करता हो। तो 7 से इसमें भाग लग जा रहा है, तो क्या इस सब में भाग लगेगा? इसमें भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, 7 8 56, फिर इसमें भी भाग लग जाएगा, 7 दूनी 14, 3 पर 5 उतरेगा 35, 7 5 35, तो 7 से इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो 7 से भाग लग ही रहा है, क्या 35 से भाग लगेगा? 35 से भाग लगेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो डालेंगे, 2 जीरो डालेंगे, तब 35 से भाग देंगे, तब 35 से भाग देंगे, दशमलव हट गया, 35 दूनी 70, 1 जीरो, तो 35 से भी भाग तो लग ही रहा है 7 में, 0.35 से 7 में भाग लग रहा है। 5 से अंत में 0 आ गया तो 5 से भाग लग रहा है। इसके अंत में दशमलव के बाद अगर हम बात करें 35 से, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 डालेंगे, अंत में 0 हो जाएगा तो 5 से भाग लगेगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो डालेंगे, अंत में 0 हो जाएगा तो 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, 7 से भी लग जा रहा है तो इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी भाग लगेगा। लेकिन इससे और इससे बड़ी संख्या ये है तो ये मासा होगा, ये इसका मासा होगा। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको भी अंश और हर में बदल ले, इसको भी अंश और हर में बदल ले। ये 10 हो जाएगा, दशमलव खत्म। ये 100 हो जाएगा, दशमलव खत्म। ये दशमलव के लिए 1 दशमलव के बाद जो अंक रहता है उतना जीरो डालते हैं तो दशमलव खत्म हो जाता है। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 डाले, दशमलव खत्म। हमें निकालना है मौसा, हमको निकालना है मौसा। तो मौसा निकालने के लिए भिन्नों का मौसा निकालने के लिए अंशों का मौसा निकालते हैं और फिर हरों का लौसा निकालते हैं। तो अगर हर की लौसा निकालने की बात करें, हर का लौसा अगर हम निकालेंगे, इसका मौसा चाहे जो भी हो, इसका मौसा चाहे जो भी हो, लेकिन लौसा की बात करें तो 100 होगा। 10 का लौसा 100 होगा। मौसा जो भी आएगा, इसका मौसा जो भी आएगा उसमें 100 से हम तो भाग करेंगे ही। यहां जो भी आए उसमें 100 से तो भाग करेंगे। तो 100 से हम जिस भी संख्या में भाग करेंगे, 2 को 0 है तो 1 2 अंक छट के दशमलव तो हो जाएगा, 1 2 अंक छट के तो दशमलव हो जाएगा। इसमें तो दशमलव है नहीं, ये तो नहीं होगा। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, ये तो नहीं होगा। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, ये हो सकता है। इसमें दशमलव तो है नहीं तो ये नहीं होगा। ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ऐसे आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 24 36 और 72, 24 36 और 72, दशमलव ये हो गया, दशमलव खत्म। लौसा तो 100 हो ही रहा है, इसका लौसा 100 है, इसका लौसा नहीं है, इसका लौसा 1 है, इसका लौसा 100 है, इसका लौसा 10 है, इसका लौसा कुछ भी नहीं है, हर में 1 है, इसका 100 है। अब इसका मौसा कितना होगा? तो मौसा हमें बताना है तो 3 से इसमें भाग लग जा रहा है, इन सब में भी लग जा रहा है। 4 2 6, 3 से लग जाएगा। 6 3 9 अंकों का योग 3 के से विभाजित हो रहा है तो 3 से लग जाएगा। 7 2 9 अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से इसमें भी लग जाएगा। 4 से भी लग जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 4 और 3 से जब भाग लग रहा है तो 12 से भी लग जाएगा। तो ये उत्तर सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमें इसका मौसा निकालना है, भिन्नों का मौसा निकालना है। जिसका भी भिन्न, अगर भिन्नों का मौसा निकालना हो तो फिर हम जान रहे हैं कि भिन्नों का मौसा HCF, अंशों का मौसा निकालेंगे। 7 14 और 7 का मौसा निकालेंगे। हम वैसी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों को विभाजित करता हो, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करता हो। आप कहेंगे कि सर 7 से ये तीनों विभाजित हो जाएगा, इससे कोई बड़ा संख्या नहीं हो सकता है जो ये तीनों विभाजित होगा, इसलिए इसका मौसा 7 होगा। इन तीनों का मौसा 7 होगा। इसमें मौसा 7 है क्या? नहीं होगा। इसमें मौसा 7 है क्या? हो सकता है। इसमें मौसा 7 है क्या? 14 है, नहीं होगा। इसमें का मौसा 7 है, हो सकता है।
इसमें 7 है तो हो सकता है, लेकिन अब देखना है कि इसका लौसा कितना होगा। हरों का लौसा भी तो निकालना है, तो इसका लौसा कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या 30 है, तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इसका लौसा होगा। तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या लौसा होगा। तो 15 दूनी 30, तीनों से भाग नहीं लगेगा। 15 तिया 45 तीनों से विभाजित नहीं होगा। 15 चौका 60 तीनों से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 60 भी लौसा ना होगा। 15 पचे 75 भी तीनों से विभाजित नहीं होगा, इसलिए लौसा 75 भी नहीं होगा। 15 छक 90, 90 जो है 3 से विभाजित, इन तीनों से विभाजित हो जाएगा, इसलिए लौसा 90 होगा। हरों का लौसा 90 होगा, इसलिए 90 तो इसी में है, 90 तो इसी में है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। इसलिए इसका उत्तर यही होगा। इसका मासा निकालना है। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मासा निकालना है। तो इसका मासा निकालने के लिए हम पहले से भी बता रहे हैं कि जब हरों का भिन्नों का मासा निकालना होगा तो अंशों का मासा बटे हरों का लसा। अगर भिन्नों का लसा निकालना होगा तो अंशों का लसा बटे हरों का मासा निकालना पड़ेगा। तो इसका मासा निकालना है। इसका मासा देख लीजिए कौन सी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या होगी जो इसको विभाजित करेगा। 3 से तो इससे इस समय भाग लग जाएगा, 3 मासा हो सकता है, 3 से लग जाएगा। 3 से तो मासा 3 मासा हो सकता है, लेकिन इसका लौसा निकालना है। लौसा दी गई संख्याओं से क्या छोट हो सकता है? इसमें तो है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसको भी देख ले, ये हमें दिख रहा है, ये इसको देख ले, ये दिख रहा है। इसका लौसा, हरों का लौसा 5 तो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 1400 और 100 में देखें लौसा कौन होगा। 9 से तो ये भाग, मासा में 9 से ही भाग लग जाएगा, लेकिन ई लग जाएगा, लेकिन ये तो नहीं लगेगा, इसलिए 9 तो मासा नहीं हो सकता है। तो कौन आंसर बचा? ये बी नंबर बचा। ये बी नंबर सही होगा। इसका मासा भी हो जाएगा और इसका लौसा निकालेंगे तो लौसा भी हो जाएगा। ये जब छट गया तो बाकी यही तो बच रहा है, इसलिए उत्तर ये होगा। चाहे तो आप इसे जांच कर सकते हैं। आइए, ये प्रश्न है, अब इसको देखते हैं, एक नए अंदाज में देखते हैं। इसका 3 संख्याएं दी गई है, 1:2:3 के अनुपात में। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इसका मासा भी दिया गया है, इसका मासा भी दिया गया है। पूछा जा रहा है कि ये संख्याएं कौन कौन है। इसका अनुपात दिया गया है, संख्याएं नहीं दी गई है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है और मासा दिया गया है। तो अनुपातिक मासा ज्ञात कर ले। सबसे पहले अनुपातिक मासा ज्ञात कर ले। 1, 2, 3 का मासा क्या होगा? 1, 2 और 3 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है, यानी 1 से ही विभाजित हो सकता है, तो इसका मासा 1 होगा। ऐसे अनुपातिक मासा 1 आया, अनुपातिक मासा 1 आया। आप कह सकते हैं कि 1 अनुपातिक मासा है, जबकि रियल मासा कितना है? रियल महत्तम समापवर्तक 12 है। तो देखिए 12 इससे कई गुना है? 12 1 से कई गुना है? आप कहेंगे 12 1 से 12 गुना है, तो बस संख्याएं भी इससे 12 गुना होगा। 12 गुना 12 तिहाई 36 किसमें है? इसमें है। ये आंसर होगा। देख लीजिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 24 36 इसका हो जाएगा संख्याएं। वह संख्याएं 12 24 और 36 है। अगर हमसे पूछा जाता कि इसका लौसा क्या होगा, तो मासा जो है अनुपातिक मासा 1 आ रहा है। अनुपातिक लौसा की बात करें तो 3 दूनी 6, 6 जो है इसका अनुपातिक मासा होगा, लौसा होगा। 6 अनुपातिक लौसा होगा, तो मासा कितना गुना है? 12 गुना है, तो लौसा भी 12 गुना होगा। 12 6 72। इसका मासा, इन संख्याओं का मासा भी लौसा 72 होगा। इन संख्याओं का जो संख्या दी गई है उसका लघुत्तम समापवर्त्य 72 होगा, यानी संख्या जो ये है इसका मासा लौसा 12 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा?
0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमें 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 0 और 6 में किस संख्या से भाग लग जाएगा। 0 से किसी संख्या में भाग लग सकता है क्या। 0 में किसी संख्या से भाग लग सकता है क्या, लग सकता है। लेकिन इसमें और इसमें अगर मौसा की बात करें तो 0 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा, 0 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है। यह संख्या अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है, चाहे जो भी संख्या हो उसमें 0 से भाग दिया जाए, ये अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये अभी तक अपरिभाषित है। 0 और 6 का महत्तम निकाले, चाहे 0 और अन्य भी संख्या की मौसा की बात करें तो फिर उसका उत्तर अपरिभाषित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी ऐसा प्रश्न बताए थे, 2 संख्याओं का लौसा है, उसमें 2 संख्याओं का अनुपात है। इसके पहले कुछ ऐसे ही प्रश्न बताए थे जिसमें 3 संख्याओं का अनुपात था। यहाँ 2 संख्याओं का अनुपात है, 2 संख्याओं का अनुपात है। इनका HCF यानी कि मौसा 4 दिया हुआ है, मौसा 4 दिया हुआ है। हमें LCM पूछा जा रहा है, हमसे LCM पूछा जा रहा है, तो इसका HCF कितना है। ऐसे अनुपातिक संख्या 5 और 6 है, तो अनुपातिक मौसा क्या होगा। आप कहेंगे 5 और 6 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, तो 5 और 6 का भी मौसा 1 होगा। मौसा 4 दिया हुआ है, तो मौसा जो रियल मौसा है इससे कै गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना है, तो लौसा भी इसका जो होगा उससे 4 गुना होगा, लौसा भी 4 गुना होगा। तो लौसा, इसकी लौसा की हम बात करें तो अनुपातिक लौसा कितना होगा, तो 5 और 6 का लौसा 30 होगा। 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य 30 होगा, 30। तो मौसा 4 गुना है तो लौसा भी 4 गुना होगा, यानी कि 4 तिहाई 12, 1 0, 120। 120 इसका सही उत्तर होगा, इसका लौसा 120 होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। आपके सुझाव से मैं इस आगे की वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकूंगा, इसलिए आप अपना सुझाव जरूर देंगे। और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लेते हैं विदा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।